नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके बिंदुवार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहें लगभग 37 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1985 का जन्म है, नवंबर 1985। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ चौड़ाई में है, अच्छा है। हाथ अगर कहा जाए अंगूठा लंबा है, अंगूठा लंबा है, उसके बाद अंगूठा लगभग इस जगह तक आ रहा है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए पहले पर्व तक है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा। ऐसे लोग नौकरी नहीं करते हैं, ऐसे लोग अगर कहें तो अपना ही काम करते हैं और अपने काम में अच्छा सफल होते हैं। एक बात। अब सबसे पहले इनके पूरे हाथ की बात करें। सबसे पहले हृदय रेखा की बात करें। हृदय रेखा अगर देखा जाए गुरु के क्षेत्र तक जा रही है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र तक जाना, ऐसे में कहा जाता है कि विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, वैवाहिक जीवन में घर परिवार से संबंधित चीज़ों में भी ये तनाव को दिखाता है। ऐसे लोग विवाह या घर परिवार के प्रति बड़े भावुक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा जब भी जो है लंबी होकर गुरु पर्वत तक जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति जमीन पे भी गिरेगा। इनके माउंट्स अगर देखें हृदय रेखा से काफी दूरी पे, मतलब गैप, अच्छा खासा गैप बना हुआ है। ये जब भी गैप बनता है तो ऐसे लोग जीवन में अच्छे सफल होते हैं, अच्छा मुकाम बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अहम बिंदु है। जब भी यहाँ पर गैप ज़्यादा बनता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेके जो है कहीं ना कहीं कामयाब होगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक छोटी सी रेखा कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को दिखाती है, नाम सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। गुरु के क्षेत्र पे धन से संबंधित चीज़ों के लिए समानता अगर कहा जाए, इनका माउंट एक समान स्थिति में है। जैसे शनि का क्षेत्र दबा है। देखिए शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबा ना हो, बहुत ज़्यादा उठाव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपका क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। बेहद अच्छी रेखाओं में से एक रेखा होती है ये रेखा, जो गुरु के क्षेत्र पे जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अथाह जिंदगी, व्यक्ति के जीवन में धन रहेगा। व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से कहीं ना कहीं धन से संबंधित व्यवस्थाएं उसकी चलती रहती हैं, कहीं पे भी फंसता है। सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है इस रेखा का कि कहीं पे भी व्यक्ति फंसता है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाएं हो जाती है, उसके काम चल जाते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होके उसके काम चल जाते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो है हृदय रेखा से छूटा हुआ जा रहा है। विदेश से धन, विदेश गमन, विदेश यात्रा, विदेश में धन, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। भले आप जो है देश में रह के विदेश में संबंधित कोई व्यापार करें वो एक अलग बात है, लेकिन विदेशी धन को ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास विदेशी धन आएगा। बुध की अगर हम बात कर लेते हैं, बुध का क्षेत्र अगर देखें तो एक रेखा ये, एक रेखा ये। ऐसे में कहा जाएगा पहली संतान तो आराम से है, इसमें दूसरी संतान को लेकर तनाव है। दूसरी संतान ऐसे लोगों की होती नहीं, होती है तो लेट होती है। अगर समय से भी हो जाती है मान लीजिए तो भी तनाव को ये दिखाता है, या फिर दूसरी संतान मिसकैरेज हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है, जैसे ये रेखाएं भी बन रही है आपके हाथ में। ऐसे में कहा जाएगा ये समय भी खराब नहीं है। आने वाला समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, ये रेखा घूम रही है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर लगभग 37 साल की उम्र है। 37 साल की उम्र के बाद जो है रेखा जो है बाईं साइड में घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में साल 2024 से लेके 26 तक का पीरियड तनावपूर्ण रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पीरियड में व्यक्ति का धन फंसेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति आराम से सावधानी से चले, नहीं तो जो भी कमाया होगा सब निकल जाएगा। खासकर अगर मैं इसमें देख के कहूँ तो साल 2024 और 25-26 ये 3 साल व्यक्ति को बेहद सावधान होकर चलना है। मस्तिष्क रेखा टूट रही है। मस्तिष्क रेखा टूटने का मतलब ये भी है, देखिए जैसे अभी मैंने कहा ये रेखा इधर जा रही है, ये लगभग आपके मान के चलिए जो है ये समय आपका जो है अगले साल मई जून के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे मस्तिष्क रेखा भी टूट रही है, ये मस्तिष्क रेखा टूट रही है।
ऐसे में कहा जाएगा मस्तिष्क रेखा टूटना, उसके बाद भाग्य रेखा अभी इतनी ही दिखाई दे रही है, अगर छू रही है तो ये कहा जाएगा रिकवरी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी कष्ट तो मिलेगा, सतर्क तो आपको रहना है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि लॉसेस हैं, इसमें लॉस होगा, थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। मस्तिष्क रेखा दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरने के बाद उस जमीन पे गिरने के समय पे जीवन से इतना कुछ सीखेगा, अभी तो हवा में रहेगा लेकिन उस समय पे इतना कुछ सीखेगा, उसके बाद वो कमबैक करेगा और वो तेजी से बढ़ेगा। इसमें अगर कहा जाए जीवन में दो तरीके के धन, मल्टीपल सोर्सेस से धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है, धन की स्थिति अच्छी है। देखिए ये भाग्य रेखा से मिल गई, अपने आप में राजयोग। एक रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा घूम के जो है इस पे जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश में अगर जाना चाह के वहां पर बसना चाहता है तो ये उसके संकेत देती है। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये भी दिखाती है कि व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश से धन का आगमन होगा। ये रेखा टूट रही है, ऐसे लोगों को बस पहली बात तो करते नहीं है साझेदारी में काम, अगर करते हैं तो साझेदारी में भारी नुकसान को दिखाता है, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी से संबंधित चीज़ों में अपने आप को बचा के चलना चाहिए, साझेदारी में ऐसे लोगों का काम करना उचित नहीं कहलाता है। साल 2025 और 26 विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अंगूठा अगर देखा जाए तो सख्त अंगूठा है, हल्का सा ऊपर से घुमा है, बेहद अच्छा, बेहद राजयोग, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा कहलाएगा। एक योग रेखा, एक लंबी रेखा, उसके नीचे एक और रेखा, एक रेखा, ये तीन रेखाएं अगर कहा जाए, तीन रेखाओं से बटा हुआ अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास घर, गाड़ी इत्यादि चीजें, सभी प्रकार का सुख रहेगा। कम उम्र से ऐसे लोग धन कमाना शुरू कर देते हैं, जीवन में एक अच्छा मुकाम ऐसे लोग बना ले जाते हैं। जैसे 2017, 18, 19 बढ़िया गया होगा आपके लिए, ठीक है। एक बात, इसके बाद अगर हाथ में देखें तो कुछ रेखाएं आपकी सीधी सीधी से हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं पत्नी को लेकर तनाव को दिखाती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी से तनाव को ये इंगित करती है, दिखाती है, जीवन साथी को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। इसके बाद भाग्य रेखा अगर कहा जाए, नीचे आके लहरा रही है, शुरुआती दौर जीवन में जो है संघर्ष जरूर करना पड़ा होगा। भाग्य रेखा अगर देखा जाए नीचे आके जो है मछली नुमा आकृति में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में खूब सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति जीवन में अपनी वाणी के कारण व्यवसाय करेगा, बोलने के कारण धन कमाएगा, व्यक्ति जीवन में सरकारी तंत्र में लाभ भी लेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए लोहे का काम, खाने पीने से संबंधित काम, विदेश या कहते नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, ये सारे काम आपके लिए अच्छे हैं। शेयर मार्केट आदि चीज़ों का काम भी व्यक्ति जीवन में करेगा, शेयर मार्केट से लग के चलेगा। ये रेखा अगर देखी जाए टेढ़ी मेढ़ी सी घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके जो है संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्या को दिखाता है। पेट ऐसे लोगों का खराब होता है। ऐसे लोगों की जब कन्या संतान होती है जीवन तेजी से बढ़ता है, कन्या संतान होने के बाद जीवन तेजी से बढ़ता है। हाथ में ये अगर कहा जाए तो ये अपना घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये इन चीज़ों को दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में सफलता का ये कहीं ना कहीं सफलता का ये सूचक है, सफलता को ये इंगित करता है। हाथ में अगर देखा जाए तो 2 संतान के योग हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, दूसरी संतान थोड़ा सा तनाव होगा। इसके बाद कोई मेजर रेखा आपकी बची हो जो वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जीवन रेखा जैसे सीधी हो गई तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अन्य सोर्सेस से धन इत्यादि चीजें होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। धन आएगा, धन कमाएगा, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि माइंड से ऐसे लोग बड़ा डाइवर्ट होते हैं। कहते नहीं है कि पैसा है लेकिन मन जो है स्थिर नहीं है, मन में तरह तरह के तनाव, या उस पैसे का सुख नहीं मिल पा रहा है या उस पैसे का भोग नहीं मिल पा रहा है, ये इसको भी दिखाता है। इस समय पे अगर कहा जाए किसी महिला से संपर्क इस समय पे बढ़ेगा, पीछे से समय चल रहा है, महिलाओं से विवाह के अलग, महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बना के चलिएगा, किसी भी प्रकार का जो है चक्कर में मत पड़िएगा। धन के दृष्टिकोण से हाथ अच्छा है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपने पूछा है बिजनेस से संबंधित, पहला प्रश्न आपने पूछा है अपने घर से संबंधित। घर के लिए तो समय चल रहा है,
ये भी साल है, अगला साल भी है। उसके बाद अगर देखा जाए 2026 है, घर से संबंधित चीज़ों के लिए ये साल, अगला साल, इस पीरियड में व्यवस्थाएं हैं तो आपको घर मिल जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि व्यक्ति का घर जो है कहीं ना कहीं बनने वाला है। घर से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। अगर कहीं 1% लेट होता है या किसी कारण से चीज़ें फंस जाती हैं तो साल 2026 में आपका मकान बनेगा, और तय है मकान बनना। मकान सुंदर होगा, मकान अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। देखिए, फैक्ट्री के लिए अगर कहें तो समय, आप अगर समय मुझसे पूछना चाह रहे हैं कैसा है, अभी लगाना ठीक है कि नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। फैक्ट्री से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2024 और 25 में मत लगाइएगा। 27 और 28 साल 2027-28 के आसपास अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे होंगे तो वो पीरियड आपके लिए मकान, जमीन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। पैसे की अगर बात करें, पैसा आपने पूछा है, पैसा जीवन पर्यंत रहेगा। पैसे से संबंधित कोई समस्या वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। पैसा, धन आपके जीवन में बना रहेगा। देखिए, ये तो हो गया आपके प्रश्न। अब कुछ आपके जो है प्रश्नों को और ले लेते हैं, कुछ चीज़ें और ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो, जैसे आपका द्वीप का साइन है। बचपन में बीमार बहुत तेज पड़े होंगे, छोटे थे जब आप। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा आपकी जो है जीवन रेखा से मिल रही है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये यहाँ से ऐसे में कहा जाएगा, ये लगभग आप मान के चलो जो है ये 43 या 44 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड होगा। उस समय पे सरकारी तंत्र में सरकारी वाद विवाद या झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए, ये अभी छोटी छोटी सी रेखाएं ये बन रही हैं, ये दिखाता है सफलता की सूचक रेखाएं ये कहलाती हैं। इसके बाद मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, मंगल से संबंधित कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि पे अगर देखा जाए तो एक तिल या दागनुमा आकृति दिखाई दे रही है। पेट का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है और कहीं ना कहीं माता को स्वास्थ्य में कमी देती है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। शनि की उंगली अगर देखा जाए तो ऊपर से जो है चौड़ी है, उंगलियां लगभग सभी चौड़ी हैं। गुरु की उंगली जो है पतली है। गुरु की उंगली पतली होने का मतलब धन है। शनि की उंगली ऊपर से चौड़ी होने का मतलब ऐसे लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जमीन पे गिराएगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। आपको फेम करने के लिए, फेमस करने के लिए ये रेखा कहलाती है। जब भी यहाँ पर एक अलग से रेखा बनती है, ऐसे लोगों का जीवन में नाम बहुत होता है। ऐसे लोगों का नाम जो है अच्छी मात्रा में जीवन में बढ़ता है, ये उसको दिखाती है। उंगलियां गुथी हैं तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, धन बचेगा भी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो आपका हाथ अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ में कोई ऐसी विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जो जो समय मैंने कहे उन समय का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रत्न आपने पहन रखा है, जैसे ये नीलम, पन्ना और आपने हीरा लिखा है। नीलम, पन्ना, हीरा तीनों ही रत्न ठीक है, तीनों ही आपके लिए फायदेमंद हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए, राहु के क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा टूट रही है। राहु की एक रेखा आ रही है। राहु की रेखा अगर काट रही है, माउंट्स अगर इनके कहा जाए या माउंट्स की स्थिति देखी जाए तो माउंट्स अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में केवल एक ग्रह जो है बेहद खराब है, राहु। और राहु का प्रभाव अगर कहा जाए, हाथ के बीचों बीच में राहु को बसाया जाता है। राहु का प्रभाव अगर कहा जाए 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे महत्वपूर्ण, मतलब पूरे ग्रहों के बीच में राहु का जो है हिस्सा बसाया गया। इसलिए राहु से संबंधित उपाय, किसी विद्वान से राहु की शांति करा दीजिएगा विधि विधान से। बाकी कुछ उपाय डेली के हैं जो आपको रोज़ करने हैं, पूजा पाठ, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार।